Good morning, student. In last lecture, we have completed colligative property. Now I will take abnormal molecular mass. What is abnormal molecular mass या want of factor? What is the abnormal molecular mass? एक्चुअली में क्या होता है, जब हमने एक बीकर ले लिया, उसमें सॉल्वेंट ले लिया और इस सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, या तो सॉल्यूट अगर वो ऐसा सॉल्यूट मिला रहे हैं जो डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो, ठीक है, जिसका डिसोसिएशन हो मतलब आयन में टूटे, और एसोसिएट हो मतलब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर एक डाइमर फॉर्म करे, ठीक है। तो जो ऐसा सॉल्यूट जो डिसोसिएट हो एसोसिएट हो, जब इस सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो इस जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी, उसकी कॉलिगेटिव ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या थॉर्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस को एक फैक्टर के करेक्शन फैक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। क्लियर? जिसको क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। वही मैंने लिखा है, द सॉल्यूट विच आर आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन द सॉल्वेंट प्रोवाइड डिफरेंसेस इन द ऑब्जर्व or experimental value and theoretical value of colligative property. These differences are corrected by a correction factor which is known as want of factor, जिसको हम क्या बोलते हैं, want of factor होते हैं, ठीक है। इसी का हम दूसरा पार्ट लेते हैं, हम कंपाउंड देखते हैं, एबनॉर्मल कंपाउंड और नॉर्मल कंपाउंड। क्लियर? एबनॉर्मल कंपाउंड में दो कंडीशन हो सकती है, वो डिसोसिएट कंपाउंड भी हो सकता है और एसोसिएट कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। एबनॉर्मल कंपाउंड में हम जिनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो वो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं, और जो उनका डिसोसिएशन हो जाए और एसोसिएशन हो जाए उनको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कंपाउंड। क्लियर? जैसे NaCl है, Na+Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, आयंस में टूट जाता है जब इसको किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं, जैसे वाटर के अंदर। K2SO4 2Ka प्लस सल्फेट आयन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, आयन में टूटा है, डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। एसोसिएट कंपाउंड का एग्जांपल है जैसे पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाए, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, नॉन पोलर होने चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, इसमें हम इस सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है एसिटिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड को हम डिजॉल्व करें, बेंजीन में डिजॉल्व करें, सपोज हमने बेंजीन में डिजॉल्व करें, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थॉर्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, जिसी को ही हम डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए एक फैक्टर को यूज करते हैं, जिसको करेक्शन फैक्टर, जिसको वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। जो करेक्शन फैक्टर यूज किया जाता है उसको हम वांट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंपाउंड जो होते हैं ना तो वो डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ग्लूकोज ले लिया, अमोनिया ले लिया, बेंजीन ले लिया, शुगर ले लिया, थायोयूरिया ले लिया, ठीक है। ये नॉर्मल कंपाउंड होते हैं, ये किसी भी सॉल्वेंट में डालें तो ये ना तो डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है इसी का, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का फोर्थ पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की होती है। हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम शो करते हैं डिसोसिएशन एसोसिएशन, ठीक है। एक कॉलम में लेते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, मॉलिक्यूलर मास घटेगा बढ़ेगा, और वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ हम लेते हैं डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, ठीक है। डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन के केस में सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा बढ़ती है। क्या होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा बढ़ती है। जैसे NaCl है, तो NaCl एक कंपाउंड है, जब ये टूटता है तो दो में टूट जाता है, दो आयंस में टूट जाता है, Na+Cl-, दोनों सॉल्यूट डिफरेंट है, सोडियम अलग है, क्लोराइड आयन अलग है, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, सॉल्यूट की बढ़ रही है। जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ती है तो हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ऐसे जब ऐसे सॉल्यूट जिनका डिसोसिएशन होता है उनके लिए आई की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा आती है। कितनी आती है, एक से ज़्यादा आती है। एसोसिएशन का केस देखें तो एसोसिएशन के केस में क्या होता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ दो मॉलिक्यूल्स
एसोसिएट होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो क्वांटिटी क्या हो रही है सॉल्यूट की, कम हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं तो सॉल्यूट की क्वांटिटी का क्या हो रही है, कम। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल बन रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो रही है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। लेकिन मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, यहाँ एक मॉलिक्यूल्स का मास होगा या डाइमर का मॉलिक्यूलर मास होगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, इनहांस हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूट के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। निकाल लेते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है 2, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो आई क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 1/2 तो लेस देन 1 से 0.5 के समथिंग आएगा। ये कितना आएगा, 0.5 के समथिंग, तो लेस देन 1 आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम करेक्शन फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसको मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में लिखें तो हम इसका उल्टा हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, थ्योरेटिकल को ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड करेंगे। क्लियर। सेकंड आता है, अब हम जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, RLBP, डेल्टा TB, डेल्टा TF, डेल्टा पाई। ठीक है, तो इसमें हम वांट ऑफ फैक्टर से क्या कर देते हैं, करेक्शन वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे RLBP इक्वल टू क्या आता था, किस पर डिपेंड करता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB। तो XB में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वांट ऑफ फैक्टर से। KB डॉट M आता था डेल्टा TB की वैल्यू, तो हमने यहाँ I से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर था। यहाँ हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इट इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, राइट। NCERT के क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनको लगाओ, नहीं आता है मुझसे पूछो। क्लियर, थैंक यू।